एनडीए का प्रतिनिधिमंडल मिला है। जी हां, मुलाकात की है। राष्ट्रपति को प्रतिनिधिमंडल ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, जिस बात का इंतजार था तमाम सियासी हलकों में, और अब लगातार सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ता हुआ एनडीए गठबंधन, जिसे लेकर के समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा गया है। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार घटनाक्रम आज तेजी से बढ़ता हुआ देखने में मिला। दिन में यहां पुराने संसद भवन या संविधान भवन में, संविधान सदन में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से सभी सहयोगी दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। उसके बाद अभी एनडीए के नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति से मुलाकात की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके समर्थन पत्र सौंपा है। मतलब ये कि हम सभी एनडीए के घटक दल जिन्होंने प्री पोल अलायंस किया था, हम अपने सांसदों का, हम अपनी पार्टी का समर्थन नरेंद्र मोदी को देते हैं। और अभी ये जानकारी और खबर भी मिल रही है कि 4:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मिलकर जाकर मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता सभी 293 सांसदों की तरफ से चुना गया। उनका हस्ताक्षरित जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। और राजनाथ सिंह ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अमित शाह, नितिन गडकरी समेत एनडीए के सभी साथी दलों के सांसदों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से समर्थन किया गया। और एनडीए सांसदों के समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। तीसरी भव्य जीत के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो पूरा भवन तालियों की गूंज से सराबोर हो गया और मोदी मोदी के नारे भी लगातार वहां पर सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से सुनाई दिए। नरेंद्र मोदी के सम्मान में सभी सांसदों ने करतल ध्वनि से उनका इस्तकबाल किया। और इस दौरान नरेंद्र मोदी अपने साथी दलों के नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। 3 अहम तस्वीरें इस पूरे बैठक के दौरान की सेंट्रल हॉल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और संसदीय दल की इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने के लिए उनके आवास पर पीएम मोदी पहुंचे। और इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंच करके मुलाकात की। 3 तस्वीरें, 3 अहम मुलाकातों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी से सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे। उसके बाद में आपको बता दें कि मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और इसके बाद में रामनाथ कोविंद के आवास पर भी पहुंचे। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। मुरली मनोहर जोशी से भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद लिया। ये 2 ऐसे विभूतियां बीजेपी के लिए, जिन्होंने बीजेपी को ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं होता था, जब बीजेपी जनसंघ हुआ करती थी, उस वक्त इन दोनों ही नेताओं की कड़ी मेहनत, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता। तो वहीं लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए ने अपना दावा पेश कर दिया और कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें संसदीय दल का नेता चुनने के दौरान जो एनडीए के घटक दल हैं उनके प्रमुखों की तरफ से, उनके संसदीय दलों के नेताओं की तरफ से भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई, उनका अनुमोदन किया गया। जी हां, हर तस्वीर खास है। हर तस्वीर में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, एक अलग झलक देखने को मिल रही है। जहां संविधान को नमन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वहीं संसदीय दल के सभी नेताओं ने एकजुट होकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, सभी ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फूलों की माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। और इसके अलावा तमाम जो सांसद मौजूद थे उनकी तरफ से अभिवादन किया। जोरदार तालियों के साथ मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी
नीतीश कुमार और नायडू से मुलाकात करके ये जताने की और ये बताने की कोशिश की गई कि एनडीए का बॉन्ड, एनडीए की केमिस्ट्री कितनी गाढ़ी है। इधर नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। राजनाथ सिंह ने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। तो अलग अलग given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. I proudly propose the name of Shri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने नई राजनीति की नींव मजबूत की है। एनडीए का यह गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन है और यह भी कहा पीएम मोदी ने कि विपक्षी पार्टियों के ईवीएम विरोध पर निशाना साधते हुए वो बोले कि विपक्ष आधुनिकता और टेक्नोलॉजी की विरोधी है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। और इस बीच डूंगरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। राजकुमार रौत के समर्थन देने पर संशय के मामले में सांसद राजकुमार ने ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया अपना रुख। एनडीए से गठबंधन की खबरों को उन्होंने कोरी अफवाह बताया है और कहा है कि विपक्ष के साथ रहकर लड़ेंगे आदिवासी के हक की लड़ाई।
बीएपी से बांसवाड़ा सांसद हैं राजकुमार रौत, और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया था राजकुमार रौत को बांसवाड़ा लोकसभा सीट से। और अब संशय था, लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या राजकुमार रौत एनडीए को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन गठबंधन को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब ये साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। ट्वीट करके उन्होंने बाकायदा अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है और तमाम अटकलों पर विराम। तो देखिए, उनका जो एक्स हैंडल पर जो उनकी पोस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में हमारा एनडीए में सम्मिलित होने की झूठी अफवाह फैलाकर विरोधी खुश हो रहे हैं। अब वो एक्स हैंडल की जो पोस्ट है वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ इन अफवाहों को झूठा करार देते हुए उन्होंने लिखा कि इन अफवाहों से बचें। बीएपी विपक्ष के साथ स्वतंत्र रहकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हकों की लड़ाई लड़ेगी। ये राजकुमार रौत की तरफ से ट्वीट किया गया। तो अब राजकुमार रौत ने अगर ये ट्वीट कर दिया है, अपनी ये पोस्ट कर दी है, तो इसका मतलब साफ है कि जो भी अटकलें हैं उन पर विराम लग जाना चाहिए। और जो एनडीए में उनके शामिल होने की बात कही जा रही है, अगर वो खुद ही इनको खारिज करते हैं तो फिलहाल इस पर चर्चा करना बेमानी। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन अपने आप ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई विपक्ष में रहकर लड़ता रहूंगा। और ये इसलिए भी कि कल जब वे देर रात को दिल्ली के लिए रवाना हुए तब इस बात की अटकलें थी कि क्या वे इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए को अपना समर्थन दे सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि वे विपक्ष में रहेंगे और जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और फिलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।